तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आखिर सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, इसे बोला जाता है क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं भैया, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे बोलते हैं, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। किसे बोलते हैं, देखो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, इसे बोला जाता है क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे बोलते हैं क्या, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बात करते हैं WHO, ठीक है। बात करते हैं किसके बारे में भाई, WHO। तो आप समझ जाए WHO ने क्या किया है, WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलबींग। टोटल वेलबींग किसमें भी है, जैसे अगर पर्सन फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, बिहेवियरली फिट है एंड सोशली फिट है, तभी पर्सन हेल्थी है। इसको कौन किसने बताया, इसको WHO ने बताया। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप समझो कि अकॉर्डिंग टू WHO, तो आखिर में आप बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू WHO, तो WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है क्या भैया, देखो अकॉर्डिंग टू WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हेल्थ को डिफाइन किया कि हेल्थ का मतलब क्या होता है भाई, टोटल वेलबींग, समझे। जिन्होंने क्या बोला, आप समझे, जिन्होंने बोला है हेल्थ को क्या, हेल्थ क्या होता है, इनके हिसाब से हेल्थ जो कि क्या होता है भाई, टोटल वेलबींग होता है। देखो हेल्थ क्या होता है, हेल्थ जो कि टोटल वेलबींग, ठीक है। हेल्थ क्या होता है, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, समझिए आपको, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि होता है, देखो जो कि कौन कौन से एक्सपेक्ट्स होते हैं, इसके कौन कौन से होता है, कौन कौन से इसके एक्सपेक्ट होते हैं, आप समझना कौन कौन से इसके एक्सपेक्ट होते हैं। हम लोग का सबसे फर्स्ट है पर्सन, अगर आप समझो कौन कौन से इसके एक्सपेक्ट है, हम लोग किसमें आते हैं, देखो फिजिकली, इसमें हम लोग कहते हैं फिजिकल, हम लोग कहते हैं फिजिकल सोशल, आप समझना कि फिजिकल सोशल, ठीक है। हम लोग किसमें आते हैं क्या, बिहेवियरल एंड हम लोग किसमें आते हैं, देखो बिहेवियरल एंड इसमें हम लोग कहते हैं क्या भाई, हम लोग के फिजिकल सोशल बिहेवियरल एंड हम लोग इसमें आता है इमोशनल, ठीक, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इमोशनल, इसमें हम लोग कहते हैं और क्या, इमोशनल, बात समझिए आपको। और इसमें हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई इमोशनल, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोलते हैं इमोशनल। तो ये हम लोग के सारे क्या भैया, हम लोग के सारे एक्सपेक्ट है, समझिए आपको। तो आखिर में आपको समझ है कि WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया। हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलबींग, हेल्थ का मतलब टोटल वेलबींग, सारे एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सारे एक्सपेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, जो कि हम लोग का होता है भाई, फिजिकल भी होता है, फिजिकल सोशल बिहेवियरल एंड इमोशनल, फिजिकल सोशल बिहेवियरल एंड इमोशनल, बात समझिए आपको। तो हम लोग ने WHO ने इसको डिफाइन किया भाई हेल्थ को। तो ये आपको समझ जाए कि एक्चुअल में हेल्थ किसे बोलते हैं, ये आपको समझ आएगा। अगर पर्सन अगर फिजिकली फिट है, सोशली फिट है, आप समझो कि बिहेवियरली फिट है और इमोशनली फिट है, तभी बोलेंगे कि पर्सन हेल्दी है बोल के, ठीक है, समझिए आपको। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में भाई, अब बात करते हैं हम लोग आखिर में कौन कौन से प्रॉब्लम हुई, कौन कौन से, आप समझो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करते हैं किसके भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है, देखो कि आखिर में कौन कौन से प्रॉब्लम, आखिर में हम लोग कौन कौन से प्रॉब्लम देखने को मिला भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे मेजर जो प्रॉब्लम था, सबसे पहले जो मेजर जो प्रॉब्लम था क्या था भैया, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ओवर पॉपुलेशन, ये तीन आपके मेजर क्या थे, मेजर प्रॉब्लम थे, समझे आपको। तो अब डिस्कस करते हैं भाई, चलो क्या आखिर में कौन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हम लोग प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज को हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझे आपको। तो ये तक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज को डिस्कस, इसका कौन क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसके कौन कौन से स्ट्रेटजीज इसको, ठीक है, क्या है भैया, इसके हम चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके प्रॉब्लम्स के बारे में कि आखिर में कौन कौन से इसके प्रॉब्लम्स थे भाई हम लोग के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, समझे बात को। तो आखिर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन से भाई प्रॉब्लम्स थे, कौन कौन से इसके पहले बात करेंगे कि इसके
प्रॉब्लम्स थे इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा जो सबसे बिगेस्ट जो प्रॉब्लम था क्या था भैया, सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम था आप समझना कि था भैया लैक ऑफ एजुकेशन। सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम था क्या, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम क्या था भाई, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन था, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस था, आप समझना कि लैक ऑफ एजुकेशन था, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस था, ठीक है। और क्या था भाई, लैक ऑफ अवेयरनेस था, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन था, लैक ऑफ अवेयरनेस था। ये सब मेजर प्रॉब्लम है किसके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, ठीक है। तो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड हम लोग के क्या था, और क्या था भाई, ओवर पॉपुलेशन, और क्या था, ओवर पॉपुलेशन, कैसे क्या था भाई, ओवर पॉपुलेशन था, ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम था, आप समझो कि हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग के मेजर प्रॉब्लम है किसके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, समझे। ये हम लोग के मेजर प्रॉब्लम थे किसके भैया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। कौन कौन से, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड हम लोग के ओवर पॉपुलेशन। ये हम लोग के मेजर प्रॉब्लम है किसके भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तो आखिर में हम लोग कैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग इससे ओवरकम कर सकते हैं, कौन कौन से इसके लिए स्ट्रेटजीज, क्या आखिर में कौन कौन से इसके लिए स्ट्रेटजीज हम लोग क्या क्या है भाई, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझे, कौन कौन से इसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटजीज, हर चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आपको सबसे पहले आपको ये समझ है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कौन कौन से थी, आपको समझ है कि आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको समझना है कि भाई कि जो इंडिया जो है, आप समझो जो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या किया था भाई, जिसने इनिशिएट किया था, आप समझो कि एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया था नेशनल लेवल में। बात समझ आपको, इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में, आप समझो कि इंडिया जो कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री था जिसने क्या किया था, एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया था नेशनल लेवल में, ठीक है। जिसे बोला जाता है क्या, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसे क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब किया था भाई, 1951 में। 1951 में इंडिया ने इनिशिएट किया था किसका भाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को। बात समझे। तो आखिर में आपको समझना है कि सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे भाई कि 1951, ठीक, कब 1951 में। आप समझो कि 1951 में इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री था जिसने इनिशिएट किया था क्या, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसे बोलते क्या भाई, इंडिया जो कि इनिशिएट किया था क्या भाई, इंडिया जो कि इनिशिएट किया था, इंडिया जिसने इनिशिएट किया था किसको भैया, इंडिया जिसने इनिशिएट किया था भैया, आप समझना कि इनिशिएट किया था भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, ठीक है। इंडिया जो कि इनिशिएट किया था भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नाम क्या था जिसका भाई, जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ठीक है, समझे। अब बात करता है उसके बाद समझो कि इसको बाद में इसको मॉडिफाई किया गया, इस प्रोग्राम को बाद में क्या किया गया, इस प्रोग्राम को बाद में इसको मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, RCH में, समझे। इस प्रोग्राम को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को आप समझो कि बाद में इसको मॉडिफाई करके इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया भाई, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, समझे। इसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बाद में इसको मॉडिफाई करके किसमें इसको कन्वर्ट कर दिया गया भाई, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, समझे बात को। तो आखिर में आपको ये समझ है कि इंडिया, आप समझो कि 1951 में आप समझो कि इंडिया ने इनिशिएट किया था क्या भैया, इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को नेशनल लेवल में। कहाँ भैया, नेशनल लेवल में किया था, बात समझे। और इसको बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया किसमें, इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया भैया, आप समझना है कि इसको बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया किसमें, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, बात समझे। तो इसको बाद में आप समझना है कि बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया किसमें भैया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, समझे। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, ठीक है, समझे। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में इसको मॉडिफाई कर दिया गया था बाद में भैया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, ठीक है, समझे। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग, देखो तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इंडिया ही था भैया जिसने क्या किया था, इनिशिएट किया था क्या भाई, क्या इनिशिएट किया था भाई, आप समझो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था नेशनल लेवल में, ठीक है। और बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया किसमें भैया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में बाद में इसको
मॉडिफाई कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद क्या, अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से स्ट्रेटजीज है, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। कौन कौन से स्ट्रेटजीज फिर लिया गया था, कौन कौन से स्ट्रेटजीज फिर लिया गया था, इसको हम लोग अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ, अभी तक हम लोग ने जस्ट इंट्रोडक्शन थी, तो अभी तक क्या था भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जस्ट ये इंट्रोडक्शन था, बात समझ। अब स्टार्ट करते हैं मेन हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आप कौन कौन से स्ट्रेटजीज लिया गया था, उसको हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, ये जस्ट आपका इंट्रो था। ठीक, अब बात करते हैं मेन टॉपिक में आते हैं भाई, स्ट्रेटजीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे भैया, कौन कौन से स्ट्रेटजीज लिया गया था, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलो भाई, तो कौन कौन से स्ट्रेटजीज लिया गया था, इसको वन बाय वन हम लोग अब डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन से स्ट्रेटजीज लिया गया था, आप उसको देखेंगे स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटजीज को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग आते हैं भाई अवेयरनेस, समझे, क्रिएटिंग अवेयरनेस। सबसे पहले क्या करना होगा भैया, अवेयरनेस जो कि क्रिएट करना होगा, समझे। तो सबसे पहले हम लोग आता है, आप समझना कि क्रिएटिंग अवेयरनेस, समझे, आप समझा कि क्रिएटिंग अवेयरनेस, समझे, पर क्या सबसे पहले क्या क्रिएट करना होगा भैया, अवेयरनेस जो कि क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस भाई कैसे कर सकते हैं, आखिर में अवेयरनेस हम लोग कैसे, अवेयरनेस आप समझो कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, आप समझना कि भाई किसके थ्रू कर सकते हैं भाई, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस भाई किसके थ्रू कर सकते हैं भाई, क्रिएटिंग अवेयरनेस बाय किसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से कर सकते हैं भाई, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू। बात समझे, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं भाई, अवेयरनेस जो कि क्रिएट कर सकते हैं, ये हम लोग का पहला स्ट्रेटजी है। बात समझे ना, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस बाय द हेल्प ऑफ आप समझना कि बाय द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से कर सकते हैं भैया, बाय द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, इसमें हम लोग कहते हैं, देखो बाय द हेल्प ऑफ, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं, आप समझना, इसमें हम लोग कहते हैं ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू, किसके थ्रू भाई, ऑडियो विजुअल। ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू भाई किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया इसमें हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंट मीडिया के थ्रू। ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं, देखो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू, किसके थ्रू भैया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू, किसके थ्रू, आप समझो कि गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अवेयरनेस जो कि क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसके थ्रू हम लोग क्या अवेयरनेस जो क्रिएट कर सकते हैं, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग अवेयरनेस जो कि क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, एजेंसीज, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, एजेंसीज। ठीक, एजेंसीज समझ है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या लिया गया, तो भैया सबसे पहले क्या दिया गया था, अवेयरनेस क्रिएट करना, किसके थ्रू भाई, बाय द हेल्प ऑफ किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू। ठीक है, बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू। इसमें मेजर रोल किसका है, आप समझना कि इसमें जो कि मेजर रोल किसका था, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मेजर रोल किसने प्ले, इसमें मेजर रोल किसका है भैया, ऐसा करने में मेजर रोल किसका, आप सब मेजर रोल इसमें है भैया पेरेंट्स का, मेजर रोल किसका है इसमें, पेरेंट्स का। पेरेंट्स इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट्स का क्या होता है भाई, मेजर रोल होता है पेरेंट्स का, समझे, पेरेंट्स का जो कि मेजर रोल होता है सबको पता है। ठीक है, और किसका होता है, और होता है किसका, पेरेंट्स का, और होता है आपको पता होना चाहिए किसका, फ्रेंड्स का। ठीक है, आप समझो कि टीचर का, फ्रेंड्स का, क्लोज रिलेटिव्स का। ठीक है, तो पेरेंट्स का होता है भाई, टीचर का होता है, बात समझे, पेरेंट्स का होता है, टीचर का होता है, और किसका होता है भाई, क्लोज रिलेटिव्स का होता है, ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स का होता है, और किसका होता है, फ्रेंड्स का, और क्लोज रिलेटिव्स का होता है, और किसका होता है भाई, और होता है किसका, फ्रेंड्स का। समझ है, और किसका होता है, फ्रेंड्स का, और किसका होता है भाई, फ्रेंड्स का होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ
कि एक्चुअल में हम लोग कैसे क्या इसमें मेजर रोल किसका है, आपको मेजर रोल इसमें मेजर रोल किसका, अवेयरनेस क्रिएट करने में। आप समझो कि अवेयरनेस क्रिएट करने में इसमें किसका मेजर रोल है भाई, इसमें आप समझो कि पेरेंट्स का क्या होता है, पेरेंट्स का जो कि इसमें मेजर रोल होता है, फिर हम लोग के टीचर्स का होता है, फिर हम लोग के क्लोज रिलेटिव्स का होता है, एंड देन फ्रेंड्स का क्या होता है, इसमें हम लोग के मेजर रोल जो कि प्ले करता है किसमें भैया, अवेयरनेस को क्रिएट करने में। समझे, तो ये आपको क्लियर हुआ। और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या स्ट्रेटजीज हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप देखना और क्या स्ट्रेटजीज इसके हैं भैया, और क्या इसके स्ट्रेटजीज आप देखो। इंट्रोडक्शन ऑफ आप समझना कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, आप समझना कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। और कैसे क्रिएट कर सकते हैं अवेयरनेस भैया, सेक्स एजुकेशन को आप समझे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। समझे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन स्कूल, जो स्कूल्स में भी क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग सेक्स के बारे में एजुकेशन दे सकते हैं। बात समझे आपको, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, तो स्कूल में भी आप समझना है कि सेक्स के बारे में आप समझना है कि उसको एजुकेशन दे सकते हैं कि किसके बारे में भैया, प्रॉपर उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस के बारे में, आप समझना कि सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में, या हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में उनको क्या कर सकते हैं, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ आपको, तो आखिर में कौन कौन से हम लोग आखिर में कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो रहा है टॉपिक, आप समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो आखिर में कैसे कर सकते हैं, देखो किस किस चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस किस चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको देखते हैं। चलो ठीक है, तो आप देखना कि किन किन चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए हर स्टूडेंट को, हर आप समझना कि हर इंडिविजुअल को किस किस चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपको पता समझ, ठीक, आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है। देखो तो बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, और कैसे अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे अवेयरनेस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। आप देखो कैसे कर सकते हैं भैया अवेयरनेस हम लोग, देखो बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसके बारे में भैया, आप समझ रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं भाई। तो बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में भैया, किसके बारे में प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देखो अबाउट किसके बारे में, आप देखो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, किसके बारे में भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, किसके बारे में भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, और किसके बारे में भैया, और किसके बारे में, आप समझो कि एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस के बारे में, एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस के बारे में, एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस के बारे में, ठीक है, एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस इसके बारे में क्या कर सकते हैं भाई, इट्स चेंजेस इसके बारे में हम लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, प्रोवाइड कर सकते हैं चेंजेस के बारे में, ठीक है। और किसके बारे में प्रॉपर हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं भैया, और क्या कर सकते हैं, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। और देखो सेफ एंड ठीक है, सेफ एंड आप देखो कि सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है। और किसके बारे में भैया, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, और किसके बारे में आप समझो कि प्रैक्टिसेस, ठीक है। और किसके बारे में, से आप समझना कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में, किसके बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं भैया, हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में, आप समझें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं स्कूल्स में। बात समझे आप, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में, किसका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग
प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइडेड क्या कर सकते हैं स्कूल्स में, ठीक है। तो ये आपको समझ जाए कि एक्चुअल में हम लोग कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन स्कूल में, हम लोग स्टूडेंट में आप समझो कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है, आपको समझ जाए। उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके किसके बारे में भाई, आप समझो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में, ठीक है, और किसके बारे में, एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस के बारे में, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको मेजर आपको समझ है कि एक्चुअल में कैसे हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक, ये तो आपको समझ है। अब और क्या कर सकते हैं आप समझना, पीपल को एजुकेट कर सकते हैं, पीपल को हम लोग एजुकेट कर सकते हैं, स्पेशली उनको जो कि फर्टाइल कपल हैं, जो कि मैरिजेबल एज के लोग हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, प्रॉपर उनको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर उनको एजुकेट कर सकते हैं। बात समझ आपको, बाय एजुकेटिंग पीपल हम लोग पीपल्स क्या कर सकते हैं भैया, एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है, हर एक चीज आपके एनसीईआरटी मेंशन है, हर एक पॉइंट्स आपका, हर एक लाइन, हर एक वर्ड आपके एनसीईआरटी ने दिया, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है, समझ है। तो देखते हैं भाई आखिर और कैसे हम लोग अवेयरनेस, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, और कैसे हम लोग कर सकते हैं उसको देखते हैं, चलो ठीक है। और कैसे कर सकते हैं भैया, बाई आप समझना है कि अब हम लोग बाई एजुकेटिंग पीपल, अब पीपल्स जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, पीपल लोग को एजुकेट कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकता है, किसके बारे में, देखो भाई किसके बारे में, आखिर हम लोग उनको नॉलेज दे सकते हैं, इसको आप देखना, ठीक है। तो आप देखो और कैसे हम लोग अवेयरनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आप समझना कि बाय एजुकेटिंग पीपल, बाय एजुकेटिंग पीपल, बाय एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली किनको भैया, बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट, आप बाय एजुकेटिंग पीपल किसके बारे में भैया, अबाउट किसके बारे में, आप समझा कि हम लोग पीपल को एजुकेट करेंगे, स्पेशली किसको करेंगे, स्पेशली फर्टाइल कपल को, और जो मैरिजेबल एज के ग्रुप वाले हैं जिसके शादी होने वाले हैं, उनको क्या करेंगे भैया, प्रॉपर उनको क्या करेंगे हम लोग, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर उनको एजुकेट करेंगे, नॉलेज देंगे किसके बारे में भैया, आप समझो कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, किसके बारे में भैया, किसके बारे में उनको एजुकेट करेंगे, किसके बारे में उनको एजुकेट करेंगे, आप समझना कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, किसके बारे में भैया, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, ठीक है। आप समझना कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, समझे। तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में उनको प्रॉपर एजुकेट करेंगे, प्रॉपर उनको एजुकेट करेंगे, समझे। और किसके बारे में उनको प्रॉपर हम लोग एजुकेट करेंगे, आप समझना, और केयर ऑफ, आप समझना ध्यान से, किसके बारे में भैया, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, समझे, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, समझे आपको। और किसके बारे में आप समझना कि केयर ऑफ, ठीक है, आप समझो कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, ठीक है। और किसके बारे में भाई, और किसके बारे में, आप समझो प्रेग्नेंट मदर के बारे में, या और पोस्ट नेटल केयर, या और क्या कर सकते हैं, और किसके बारे में हम लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप समझना है कि पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड, आप समझे पोस्ट नेटल मतलब डिलीवरी के बाद जो केयर होता है भैया, तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, समझे, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और हम लोग देखो क्या कर सकते हैं भैया, और इसमें आप समझना कि उनको किसके बारे में बताएंगे, उनको किसके बारे में बताएंगे भाई, उनको और हम लोग किसके बारे में बताएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक, आखिर में कितना इंपॉर्टेंस है भैया ब्रेस्ट फीडिंग का, उसको उनके बारे में उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, बात समझे। आखिर में और किसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, समझे ना। तो इंपॉर्टेंस किसके बारे में भैया, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, समझे, एजुकेट करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, समझे। तो ये चीज आपको समझ आ रहा है, आपको क्लियर तो हो रहा है ना आपको, ठीक है। और क्या, और किसके बारे में भाई, और किसके बारे में आप समझो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और क्या उनको देंगे भाई, एजुकेट करेंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना किसको भैया, बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड को, समझे। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, समझे, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड के लिए, समझे, मेल एंड फीमेल चाइल्ड को, समझे, मेल एंड फीमेल
चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, समझे, मेल एंड फीमेल चाइल्ड को दोनों को क्या करना भैया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो कि प्रोवाइड करना। तो आपको ये समझ है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पीपल को एजुकेट कर सकते हैं किसके बारे में भाई, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, समझे, एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड के बारे, ठीक है। एंड हम लोग इसका और कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एंड देन हम लोग के इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, समझे, मेल एंड फीमेल चाइल्ड को क्या करना भाई, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्या करना, देना, समझे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, मेल एंड फीमेल दोनों चाइल्ड को, समझे। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इससे हम लोग पीपल को एजुकेट कर सकते हैं, पीपल को हम लोग एजुकेट कर सकते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनका जो भी मिथ है वो दूर, जो ताकि उनका जो भी मिथ है वो क्या हो जाए भाई, जो भी उनका मिथ ये दूर हो जाए, इसके लिए बात समझे। बहुत लोग को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है, काफी लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है, समझे, तो इसके लिए उसको प्रॉपर एजुकेट करेंगे, समझ है। और क्या कर सकते हैं भाई, और आप समझो कि उनको और क्या करेंगे, उनको हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे भाई कि अनकंट्रोल, उनको हम लोग और क्या करेंगे, आप समझो कि उनको अवेयर करेंगे भैया, उनको अवेयर करेंगे कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, आप समझना कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं भैया, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकता है, उनको उनके बारे में बताएंगे, बात समझे, कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन से क्या कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनके बारे में बताना उनको, समझे। जैसे कि आपके सोशल एविल्स, जैसे कि सोशल एविल्स, उसमें हम लोग क्या कहते हैं भाई, सेक्स एब्यूज, सेक्स क्राइम, ये मोस्ट कॉमन हो गया है, बात समझिए आपको। और तो क्या करेंगे आप समझ, और क्या करेंगे आप समझ रहे हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं भैया, उनको इन्फो अवेयर करना, ठीक है, आप समझे, उनको अवेयर करेंगे, उनको हम लोग अवेयर करेंगे, आप समझे कि अवेयर अबाउट उनको अवेयर करेंगे अबाउट अनकंट्रोल पॉपुलेशन, समझे, उनको अवेयर करेंगे भाई किसके बारे में, अवेयर अबाउट, अच्छा आप समझ रहे हैं कि अवेयर अबाउट अनकंट्रोल, ठीक है, अनकंट्रोल प्रॉब्लम्स, आप समझें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं भैया, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, उनके बारे में उनको अवेयर करना, समझे। तो अवेयर अबाउट आप समझो कि अवेयर अबाउट प्रॉब्लम, आप समझो कि अवेयर अबाउट प्रॉब्लम ड्यू टू कौन से, आप अवेयर अबाउट प्रॉब्लम ऑफ, ठीक, तो अवेयर अबाउट प्रॉब्लम ऑफ अनकंट्रोल, आप समझना कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकता है उनके बारे में उनको अवेयर करना, ठीक है। तो अवेयर अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, किसके बारे में भैया, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से आप समझना कि कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं भैया, कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको क्या करना, इसके बारे में उनको अवेयर करना, समझे। तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से एक्चुअल में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं भाई, इनके बारे में उनको अवेयर करना, समझे। जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं क्या, जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं भाई, समझो कि जैसे कि लाइक आप सोशल एविल्स, इसमें हम लोग कहते हैं भाई सोशल एविल्स, जैसे कि लाइक सोशल एविल्स आता है, जैसे कि इसमें सोशल एविल्स होता है लाइक सेक्स एब्यूज, सेक्स क्राइम, समझे। जैसे कि इसमें क्या होता है भाई, सोशल एविल्स होता है, जैसे कि इसमें होता है भैया हम लोग का सेक्स एब्यूज, इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें होता है भाई सेक्स एब्यूज एंड सेक्स क्राइम, समझे, सेक्स एब्यूज एंड सेक्स क्राइम, ये क्या है, ये हम लोग के सोशल एविल्स हैं, समझे, सेक्स क्राइम। तो ये आपको समझ है, सेक्स क्राइम जिसमें हम लोग रेप जाते हैं, तो ये आप समझ सकते हो कि भाई कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से काफी क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, समझे। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या हो सकता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो कि क्रिएट हो सकता है। तो आपको ये प्रॉपर, आपको ये चीज समझ तो आ रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपको चल क्या रहा है, आपको समझ है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पीपल को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं किसका बारे में भैया, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनके बारे में उनको अवेयर करना, उनके बारे में उनको अवेयर करना कि एक्चुअल में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ है, ये तो यहाँ तक आपने को किसी टाइप को क्लियर, किसी टाइप का डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है।
तो ये तो आपने सारी चीज को समझ। अब बात करते हैं भाई कि आखिर में सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या चीज का रिक्वायर्ड है भाई, आखिर में किस चीज का रिक्वायरमेंट है इसको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन करने में, समझे, इम्प्लांटेशन नहीं करने, ठीक है, इम्प्लांटेशन करने में आखिर में क्या क्या चीज का इसमें रिक्वायरमेंट है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको क्लियर है भाई, किसी भी टाइप का इसमें डाउट आप थोड़ी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर है। अब देखो भाई, अब देखो कि अब आप देखो भाई कि एक्चुअल में हम लोग और आप क्या कैसे कर सकते हैं सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या कर सकते हैं भैया, आखिर में हम लोग सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, आखिर में क्या हम लोग कर सकते, किस चीज का रिक्वायरमेंट है उसको आप देखो, ठीक है। देखो तो आखिर में आप समझना है कि फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, ठीक है, फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आप समझना है कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन से क्या कर, आखिर में सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन रिक्वायर्ड, आखिर में क्या चीज रिक्वायर्ड भैया, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन रिक्वायर्ड, आखिर में क्या चीज का, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या चीज का रिक्वायरमेंट है भैया, क्या चीज रिक्वायर्ड है आप समझे, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आखिर में सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या चीज का रिक्वायर्ड है आप समझो, क्या चीज का रिक्वायर्ड बताओ तो, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए भाई, इसके लिए चाहिए आप समझना, इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आप समझना कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, समझे, इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, समझे, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए भी, इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, और इसके लिए क्या चाहिए भाई, इसके लिए और क्या चाहिए हम लोग, इसके लिए चाहिए भैया क्या, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, इसके लिए क्या चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, समझे, इसके लिए और क्या चाहिए भाई, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का रिक्वायरमेंट, इसके लिए आप समझो कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का इसके लिए रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का हम लोग को इसके लिए रिक्वायर्ड है, समझे। तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का इसका रिक्वायर्ड है, और और क्या चाहिए भाई हम लोग को, मटेरियल सपोर्ट, और क्या चाहिए भाई, और चाहिए क्या, मटेरियल सपोर्ट, और किस चीज का रिक्वायरमेंट है भैया, मटेरियल सपोर्ट, और किस चीज का रिक्वायरमेंट है, मटेरियल सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, समझे, मटेरियल सपोर्ट का जो कि क्या है भैया रिक्वायरमेंट है। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए हम लोग को किस चीज का रिक्वायरमेंट है, आपको समझे क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए भाई, इसके लिए देखो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, इसके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, मटेरियल सपोर्ट, इसके लिए और क्या चाहिए भाई, मटेरियल सपोर्ट। तो हम लोग अगर ये सब चीज अवेलेबल है तो इससे क्या हो जाएगा भैया, तो इससे आप समझना कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो आपको ये कंप्लीट आपको ये चीज समझ आया, ठीक है, आपको क्लियर हुआ, इसमें किसी भी टाइप का इसमें डाउट आपको नहीं आया, ठीक। एक आपके इंसर्टेंट दिया है अम्नियोसिंथेसिस, एक टेस्ट होता है अम्नियोसिंथेसिस, जिसमें क्या करते हैं भैया, जिसमें क्या करते हैं आप समझो कि जो क्या होता है आप समझो, जो एमनियोटिक फ्लूइड को, जिसमें क्या करते हैं आप समझो कि एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं भाई, उसको क्या करते हैं, उसको बाहर निकल लेते हैं, उसको एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं भैया, लेते हैं आप समझो, ठीक है, आप समझना, और उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उसको आइडेंटिफाई किया जाता है भाई, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को आप समझो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को आप समझो कि फाइंडिंग के लिए आप जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं भैया, और उसको क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, जिससे हम लोग जिससे क्या पता लग जाता है, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम लोग को, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। जिसमें आपको समझा कि एमनियोटिक फ्लूइड को जिससे शक किया, आप समझो ना, इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है भैया, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, ठीक, समझे बात को। वो टेस्ट आपका है एमनियोसिंथेसिस, जो आपके इंसर्टेन मेंशन है, जिसका भी आप समझो कि जिसका काफी ज्यादा जिसका मिस यूज किया गया है, काफी ज्यादा जिसका मिस यूज किया गया था फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, किसके लिए भैया, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जिसका काफी ज्यादा जिसका क्या किया गया था भैया, मिस यूज किया गया था, काफी ज्यादा जिसका मिस यूज किया गया था, उसी लिए आप समझो कि बैंड है एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बैंड हो गया, ये बैंड है, बैंड समझे, ये आपका बैंड, इसको आप नहीं करवा सकते, बात समझे, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आप इसको नहीं करवा सकते, आप जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज या आप बोल सकते हो कि आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन आप सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में इसको एमनियोसिंथेसिस को आप नहीं करवा सकते हो, बात समझिए आपको, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको समझ, एक फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट हो गया। हम लोग का फर्स्ट पार्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए भाई, जो कि आपको इसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, किसी भी इसमें किसी भी टाइप का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ है क्या? ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलो भाई अब बात करेंगे इसके बाद क्या, इसका तो हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, ओवर पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन के बारे में क्या करेंगे भाई, हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ है आपको? चलो देखते हैं भाई, अब हम लोग ओवर पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो आपका हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। अब बात करते हैं क्या, हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में डिस्कस करें। एक्सप्लोजन भैया रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, आप समझो रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओवर पॉपुलेशन को ही तो बोला जाता है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, समझे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसका, अब हम लोग बात करेंगे भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। ठीक है, ये देखो भाई हम लोग बात करेंगे अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मींस आप ओवर पॉपुलेशन, मतलब ओवर पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप समझना कि पॉपुलेशन क्या होती है, तो आपको पता है ना, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज को बोला जाता है क्या, पॉपुलेशन। ये तो पता आपको, जनरल आपको बेसिक चीज है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज को बोला जाता है क्या, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोला जाता है। ठीक है, बात समझे। अब बात करते हैं, देखो कि आखिर में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है भाई, उसको डिस्कस करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन देखेंगे इधर और इंडिया का पॉपुलेशन इधर। ठीक है, बात समझे। देखो तो इधर बात करेंगे हम लोग किसका भाई, यहाँ इधर बात करेंगे हम लोग किसका, इधर बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था उसको देखेंगे। ठीक, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था उसको देखेंगे यहाँ पर। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ देखेंगे हम लोग, वर्ल्ड के पॉपुलेशन को यहाँ पर यहाँ देखेंगे। ठीक है, बात समझे। और यहाँ देखेंगे हम लोग किसके भैया, यहाँ देखेंगे हम लोग इंडिया के पॉपुलेशन को। ठीक, यहाँ देखेंगे हम लोग इंडिया के पॉपुलेशन को। ठीक है, देखो कितना कितना था, कितना कितना इंक्रीज हुआ, उसको देखेंगे, उस दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको और समझ जाएगा। ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन को, ठीक, इंडिया पॉपुलेशन, समझे, क्लियर हुआ आपको। तो आप समझना है कि आज भैया, आज आप समझना है कि रिपब्लिक डे भाई, जो जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये नहीं पता मेरे को अब आखिर में वीडियो कब अपलोड होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी जो मैं अभी आज जो है ना, आज हम लोग का रिपब्लिक डे। ठीक, तो आज ही मतलब इसके बारे में मतलब हाँ, बार समय ठीक इंडिया निकला तो काफी खुशी मिल रहा है। बात समझे आपको, काफी ज्यादा खुशी मिल रहा है, क्योंकि बार इंडिया निकल रहा है आज, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, समझे। आपको ये कब वीडियो देखने को मिलेगा नहीं पता भाई, कब अपलोड होने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो अभी क्या है आपका है, बहुत सारा है, अपलोड करना बाकी है। ठीक है, बात समझे ना। तो ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन, समझे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो भैया कि 19, सबसे पहले बात करेंगे कि 1900, समझे। तो आखिर सबसे पहले बात करेंगे कि 1900 में, सबसे पहले बात करेंगे 1900 में भैया वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था। आप समझना है कि 1900 में आप समझो कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था भैया, वर्ल्ड का पॉपुलेशन था कितना, 2 बिलियन। कितना था भाई, 2 बिलियन, समझे। तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था 1900 में, आप समझो कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था कितना था भैया, ये हम लोग का था 2 बिलियन। कितना था, 2 बिलियन। ठीक है, 2 बिलियन मीन्स आप समझो कि 1 बिलियन किससे बोलता है भैया, 10 मिलियन को बोला जाता है क्या, 1 बिलियन। ये तो पता है आपको कि 10 मिलियन को क्या बोलते हैं, 10 मिलियन को हम लोग 1 बिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में आप समझो कि 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था भैया, 2 बिलियन था। इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, इंडिया का जो है 1900 में आप समझो कि 1900 में आप समझना कि इंडिया कितना था, पॉपुलेशन कितना था भैया, इंडिया का जो पॉपुलेशन था ये था कितना, आप समझना कि 1900 नहीं, आप एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम आप समझना कि इंडिपेंडेंस, आप बात करते हैं हम लोग क्या, इंडिपेंडेंस के टाइम आप समझो कि ध्यान से कि जो इंडिपेंडेंस, ठीक, एट इंडिपेंडेंस मीन्स 1947 में आप समझना कि जो इंडिया का पॉपुलेशन कितना था पता आपको, 1947 मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम आप समझो कि इंडिपेंडेंस के टाइम आप समझना कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन था कितना था, 350 मिलियन। कितना था, 350 मिलियन। बात समझे। तो एट
इंडिपेंडेंस के टाइम मतलब 1947, इंडिपेंडेंस के टाइम मतलब 1947 में जो इंडिया का जो पॉपुलेशन था कितना था भैया, इंडिया का पॉपुलेशन 350 मिलियन कितना था, 350 मिलियन था, समझे, 350 मिलियन था, कितना था भैया, 350 मिलियन था, समझ आपको। अब बात करेंगे 2000 में कितना है भैया, अब बात करेंगे कि 2000 में कितना हो गया भैया पॉपुलेशन, फिर बात करेंगे 2000 में कितना हो गया पॉपुलेशन, तो 2000 में आप देखो पॉपुलेशन कितना हो गया, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गया। बात समझ है आपको, देखो कितना मतलब रैपिडली इंक्रीज, क्या आपको समझ है कितना मतलब रैपिडली इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन कि आप समझो कि 2000 में कितना हो गया भाई, 2000 में पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का कितना हो गया, पूरे वर्ल्ड का आप समझना कि कितना हो गया भाई, आप समझो कि 6 बिलियन, कितना हो गया 6 बिलियन, मतलब इतना रैपिडली से पॉपुलेशन इंक्रीज है कि जिसका कोई हद नहीं है। बात समझे, इतना तेजी से बढ़ गया कि जिसका कोई हद नहीं है। क्लियर हो आपको, सीधा 2 से 6, समझे, डबल नहीं ट्रिपल, डबल नहीं हो गया, कितना ट्रिपल हो गया। बात समझ गए आपको, ठीक है। तो आप समझ गए कि 2000 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना हो गया भैया, 6 बिलियन, 6 बिलियन हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं इंडिया, आखिर में इंडिया में बात करते हैं भैया, इंडिया में 200 आप समझो 2000 में कितना पॉपुलेशन हो गया भाई, 2000 में आप समझो कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है भाई, ये आप समझना कि ये 1 बिलियन क्रॉस कर गया। बात समझ आए, 1 बिलियन क्रॉस, आप समझो कि मतलब आप समझना कितना रैपिडली से इंक्रीज हुआ कि आपका इसका कोई हद है क्या बताओ, तो 1 बिलियन क्रॉस कर गया, समझे ना, क्रॉस्ड हो गया, समझे, 1 बिलियन पहुंच गया भैया, 1 बिलियन टच कर दिया, समझे, 1 बिलियन टच कर गया भैया, मतलब 350 मिलियन सीधा 1 बिलियन, कितना मतलब आप, ठीक है, आप खुद सोचो ना, मतलब 350 भैया, 350 मिलियन सीधा कितना हो गया 1 बिलियन। तो ये छोटी मोटी, ठीक है, बोलते हैं ना बहुत बड़ी बात, समझ आए आपको, बहुत बड़ा है भैया, क्लियर है। अब देखते हैं भाई कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन फिर 2011 में कितना हो गया, फिर वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2011 में आप समझना कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है भैया 2011 में कितना हो गया, ये हम लोग का हो गया, कितना हो गया बताओ जरा, हम लोग का हो गया 7 पॉइंट कितना भैया, 7 पॉइंट कितना बताओ जरा, और कितना इंक्रीज हो गया, हम लोग का इंक्रीज हो गया भैया 7.2 बिलियन, समझे, कितना हो गया भैया हम लोग का 7.2 बिलियन, समझे, 7.2 बिलियन हो गया, 7.2 बिलियन हो गया कब, 2011 में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन। अब बात करता है इंडिया का पॉपुलेशन भैया, इंडिया का पॉपुलेशन, समझे, इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो गया भाई, इंडिया का जो पॉपुलेशन भी आप समझना कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 2011 में आप समझना कि इंडिया का जो पॉपुलेशन कितना हो गया भैया, इंडिया का पॉपुलेशन आप समझना कि 1.2 बिलियन, कितना हो गया भैया 1.2 बिलियन, कितना हो गया भाई 1.2 बिलियन हो गया, समझ है आपको। तो ये चीज आपको समझ है, ये क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है, कितना हो गया भाई 2001 बिलियन, ठीक है, समझ है आपको। डाउट थोड़ी आपको किसी भी टाइप का, आप देखो भैया, देख लो अच्छे से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है, कैसे मतलब इतना तेजी के साथ इतना रैपिडली कैसे इंक्रीज हुआ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, समझे बात को। अब बात करते हैं अभी कितना भी, अभी प्रेजेंट टुडे आज कितना भी है पॉपुलेशन, आज कितना है वर्ल्ड का पॉपुलेशन, तो पता है आपको आज कितना है, अगर बात करेंगे टुडे, ठीक है, तो आज कितना है पॉपुलेशन भैया, टुडे मीन्स 2025 में कितना पॉपुलेशन है भैया, आप समझो कि 2025 में कितना पॉपुलेशन, 2025, इसमें कितना पॉपुलेशन भैया, आज तो है प्रेजेंट आप समझना कि 7.8 बिलियन, ठीक है, 7.8 बिलियन है भैया वर्ल्ड का पॉपुलेशन, 7.8 बिलियन है क्या वर्ल्ड का पॉपुलेशन। एंड आप समझना कि जो इंडिया का पॉपुलेशन आज आप हम लोग का मतलब 2025 में आप समझना कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन कितना है भैया 1.4 बिलियन, कितना है भाई 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन, समझे बात को। तो ये आपको क्लियर हुआ, इसको देख लो अच्छे से, देख लो भाई, फिर आगे चलते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलना भाई। अब देखते हैं कि आखिर में भाई इतना तेजी के साथ इतना रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, आखिर में क्या रीजन था, आखिर में इतना रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज होने का क्या रीजन था, क्या रीजन था उसको आप देखेंगे, ठीक है, आखिर में क्या रीजन था भैया कि जिसके चलते इतना रैपिडली जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया उसको आप डिस्कस करें क्या, चलो भाई, ठीक है, देखो। तो रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन, आप समझें कि रैपिड, आप देखते हैं कि आखिर में क्या रीजन था फॉर, ठीक है, आप समझेंगे कि क्या रीजन था जिससे रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आप समझें कि रीजन फॉर
अब देखेंगे तो भाई रीजन कि एक्चुअल में इतना ज्यादा पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो गया उसको देखते हैं, ठीक है। तो रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो गया, क्या रीजन था भैया, इसको देखेंगे, ठीक है। रीजन फॉर आएगा भैया यहाँ, तो रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, समझे। तो आखिर में इतना ज्यादा पॉपुलेशन कैसे हो गया भाई उसको देखते हैं। तो रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन रेट, हाई पॉपुलेशन, आप समझे, रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन। तो आखिर में हाई पॉपुलेशन के लिए इसके लिए क्या रीजन है भैया, हाई पॉपुलेशन के लिए आखिर में इसके लिए क्या रीजन है, आप समझ रहे हैं कि सबसे पहला रीजन है भैया, सबसे फर्स्ट जो रीजन आपको पता होना चाहिए इसका है क्या, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट, समझे, ड्यू टू डिक्लाइन इन, ठीक है, ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट। भैया डेथ रेट क्या हो गया, आप समझे कि डेथ रेट डिक्लाइन कर गया, समझे। तो ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट, समझे। तो डेथ रेट जो है भैया क्या हो गया, हम लोग का जो डेथ रेट है आप समझे ये हम लोग का डिक्लाइन कर गया, समझे। डेथ रेट क्या कर गया भैया, डेथ रेट जो कि डिक्लाइन करके सबसे बड़ा रीजन है जिससे क्या हो गया, पॉपुलेशन जो है हाई इंक्रीज हो गया, समझे। तो ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ, भैया आखिर में डेथ रेट डिक्लाइन क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग क्या आप समझो कि हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हो गए, आपके हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गए। पहले के समय में आपको पता है कि इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, पहले के समय में बायोटेक्नोलॉजी नहीं था, तो कोई भी मतलब उतना टेक्नोलॉजी पहले के समय में नहीं था। तो इसीलिए आप समझो आज समय में आप समझो कि इतना ज़्यादा आप समझना कि एआई आ गया है, मतलब इतना ज़्यादा आप समझो कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गया कि लोग मरते ही नहीं है, ठीक है, मर ही नहीं रहे हैं, जिससे लोग मर ही नहीं रहे हैं। बात समझे आपको। तो ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्यों भैया आखिर में डेथ रेट डिक्लाइन क्यों कर गया, ड्यू टू इंक्रीज आखिर में डेथ रेट डिक्लाइन क्यों कर गया भैया, ड्यू टू इंक्रीज, आप समझो कि इंक्रीज ऑफ हेल्थ, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज, समझे, ड्यू टू इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज, समझे। क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी क्या हो गया भैया, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी जो कि क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया, समझे ना। तो हेल्थ फैसिलिटी जो कि क्या हो गया, फैसिलिटी जो कि क्या हो गया भैया, इंक्रीज हो गया, समझ आपको। तो आखिर में क्या रीजन है भैया हाई पॉपुलेशन के, क्योंकि डिक्लाइन इन डेथ रेट डिक्लाइन कर गया, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी क्या हो गया भैया, इंक्रीज होगा। ये पहला रीजन, ये हम लोग का पहला रीजन। और क्या रीजन है भैया, और हम लोग का रीजन है भैया डिक्लाइन इन, आप समझ, और क्या रीजन है, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या कर गया, क्या हो गया भैया, डिक्लाइन हो गया, समझे। तो डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो गया भाई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, समझे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि डिक्लाइन हो गया भैया, समझ आपको। मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, आप समझे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि डिक्लाइन कर गया, समझे। और क्या रीजन है भैया, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्लियर है। और क्या रीजन है भैया, और क्या रीजन है इसके, डिक्लाइन इन, आप समझो कि डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और क्या डिक्लाइन हो गया भैया, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो गया भैया, डिक्लाइन हो गया, समझे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो गया भाई, डिक्लाइन हो गया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो गया भाई, डिक्लाइन हो गया, समझ आपको। और क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीज पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, समझो, इन रिप्रोडक्टिव, आप समझो आप समझना कि ड्यू टू इंक्रीज पीपल इन देयर, आप समझो क्योंकि पीपल इंक्रीज हो गए किसमें, इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, इन द रिप्रोडक्टिव एज, क्लियर, इन द रिप्रोडक्टिव एज। तो ये हम लोग के रीजन है भैया, आपके रीजन है जिससे क्या हो गया, आपके सारे रीजन है जिससे हम लोग का क्या हो गया, हाई पॉपुलेशन, क्या हो गया, रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, कि आखिर में इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो गया भैया, इसका रीजन समझे।
तो रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, कि आखिर में क्यों इतना ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया, क्या रीजन था, आखिर में क्या था, रिसोर्सेस के अनलिमिट हो गए थे कि क्या रीजन था। तो ये हम लोग के सारे रीजंस थे जिससे क्या हो गया भैया, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो गया, काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। समझे बात को। पहला रीजन क्या भैया, ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट, ड्यू आप समझे, और क्या है, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ड्यू टू इंक्रीज पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। भैया पीपल जो कि रिप्रोडक्टिव एज के लोग काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए, समझे, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव एज के जो हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। समझ आपको। तो ये आपके सारे रीजन है भैया हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में आप समझना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है, इसको देखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं भैया कि आखिर में पॉपुलेशन ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है भैया, इसको डिस्कस करते हैं। तो आखिर में देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आखिर में आप समझो कि पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड ऑन, आप समझना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, आप समझो कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है किस पर डिपेंड करता है भैया, पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है भैया, डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करता है भैया, आप समझें कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है, ये हम लोग को डिपेंड करता है किस पर, बर्थ रेट पर। ठीक है, बर्थ रेट पर डिपेंड करता है भैया, बर्थ रेट पर डिपेंड करता है, बात समझे। डेथ रेट पर डिपेंड करता है, ये हम लोग का बर्थ रेट, डेथ रेट, समझे, डेथ रेट पर डिपेंड करता है, बर्थ रेट, डेथ रेट पर डिपेंड करता है, ये हम लोग का माइग्रेशन पर। ठीक है, ये माइग्रेशन पर डिपेंड करता है, माइग्रेशन पर डिपेंड करता है, समझे बात को। और किस पर करता है डिपेंड, हम लोग के और सेक्स, आप समझो कि एज एंड सेक्स रेशियो, एज एंड सेक्स रेशियो पर ये डिपेंड करता है, समझे, एज एंड सेक्स रेशियो पर ये क्या करता है भैया, सेक्स रेशियो पर ये डिपेंड करता है, समझे बात को। तो आखिर में आप समझना कि जो पॉपुलेशन ग्रो है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपसे पॉपुलेशन ग्रोथ है, आखिर में किस पर डिपेंड करता है भैया, बर्थ रेट, डेथ रेट, आप समझो कि माइग्रेशन एंड हम लोग के एज एंड सेक्स रेशियो पर डिपेंड करता है। ठीक है, आखिर में कैसे हम लोग ओवरकम, आखिर में हम लोग इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं भैया, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आखिर में कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आखिर में ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, क्या इसके रीजन, क्या इसके स्टेप्स हैं भैया जिससे हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्या कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। देखो भैया हम लोग ओवरकम कर सकते हैं भाई, आप समझना कि क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय गिविंग कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इंसेंटिव्स, आप समझो कि हम लोग इंसेंटिव्स गिवन टू किसको भैया, टू स्मॉलर फैमिलीज, भैया कुछ पैसे देकर, स्मॉलर फैमिलीज को कुछ दान देकर क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। स्मॉलर फैमिलीज, समझे, स्मॉल फैमिलीज, समझ आपको, इंसेंटिव्स गिवन टू स्मॉल फैमिलीज, और क्या कर, उनको प्रॉपर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, उनको प्रॉपर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना एंड प्रॉपर क्या, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना भाई, और क्या प्रोवाइड करना, उनको प्रोवाइड करना प्रॉपर एजुकेशन एंड मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी, बात समझे, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी देना भाई, उनको प्रॉपर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी देना, उनको प्रॉपर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी देना, बात समझे, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी उनको देना। तो आपको ये समझ है। और मैरिजेबल जो क्या है, जो हम लोग का मैरिजेबल एज ग्रुप है, ये हम लोग का इंक्रीज हो गया, आप समझो कि जो मैरिजेबल, ठीक है, जो मैरिजेबल एज ग्रुप है ये क्या हो गया भैया, जो मैरिजेबल जो एज ग्रुप है ये आप समझें कि इंक्रीज हो गया, ये हम लोग का इंक्रीज हो गया, समझे।